जय हिंद साथियों, जैसा कि आपको ज्ञात है कि यूपीपीएससी ने 2023 के लिए आरओ और एआरओ के 411 पदों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। आज हम आरओ एआरओ की प्रारंभिक परीक्षा के सिलेबस की बात करेंगे। जो प्रारंभिक परीक्षा हमारी होने वाली है, इसको 2 सेक्शन में बाँटा गया है। आप देख सकते हैं प्रारंभिक परीक्षा का पाठ्यक्रम, और ये 2 सेक्शन में बाँटा गया है। एक सेक्शन इसका सामान्य अध्ययन का होता है और दूसरा सामान्य हिंदी का होता है। जो सामान्य अध्ययन होता है, इसके टोटल 140 क्वेश्चन आते हैं जो 180 नंबर के होते हैं, और जो सामान्य हिंदी होती है, इसके 60 क्वेश्चन आते हैं जो 60 अंक के होते हैं। यानी टोटल मिलाकर के ये सब प्रारंभिक परीक्षा हमारी जो होती है 200 अंक की होती है। अब हम बात करते हैं कि इस प्रारंभिक परीक्षा में जो है आपका कौन-कौन सा सेगमेंट पूछा जाता है, और जो है आपका दो इसमें से किसमें से कितना नंबर का क्वेश्चन आता है वो देखते हैं, बात करते हैं। देखिए, जो सामान्य अध्ययन है, ये जो आपका 140 नंबर का आता है, इसमें से हमसे सामान्य विज्ञान के क्वेश्चन पूछे जाएँगे। जो भारत का इतिहास है, चाहे वो आपका प्राचीन इतिहास हो, मध्यकाल हो या चाहे आधुनिक काल हो, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से बहुत से क्वेश्चन आते हैं। भारतीय राज्य व्यवस्था, अर्थव्यवस्था और संस्कृति, यानी कि आप कह सकते हो कि पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, और जो आपका उससे संबंधित प्रश्न हैं वो आपके आते हैं। भारतीय कृषि, वाणिज्य एवं परिवहन एवं व्यापार से आते हैं। जनसंख्या, पर्यावरण और जो भारत के परिप्रेक्ष्य में जनसंख्या और नगरीकरण संबंधित प्रश्न है वो भी पूछे जाते हैं। जो विश्व का भूगोल एवं भारत का भूगोल है, ये पूछा जाता है। और उसके साथ-साथ जो अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम होते हैं, यानी कि जो करंट अफेयर जिसे कह सकते हैं, वो सामान्य बौद्धिक क्षमता, यानी कि इसमें से रीजनिंग के भी कुछ प्रश्न आते हैं। और उत्तर प्रदेश से संबंधित जो शिक्षा, संस्कृति, उद्योग, व्यापार और रहन-सहन, और साथ-साथ कुछ उत्तर प्रदेश के जो करंट अफेयर, यानी कि जो समसामयिक घटनाएँ होती हैं, उधर से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दूसरा जो इसका इसी में जो दूसरा आपका सेगमेंट होता है, उस दूसरे सेगमेंट की बात करें तो इसी में जो दूसरा सेगमेंट होता है, वो आपका सामान्य हिंदी का होता है। सामान्य हिंदी में 60 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 60 अंक के। ये 60 अंक कैसे किन किन भागों में विभाजित होते हैं, इसमें सबसे पहले 10 अंक का विलोम अंक आता है। वाक्य एवं शुद्धि के भी 10 अंक आते हैं। अनेकार्थी जो आपके आते हैं, अनेक शब्दों के लिए 1 शब्द, उसके भी 10 अंक पूछे जाते हैं। तत्सम तद्भव 10 नंबर के 10 पूछे जाते हैं। विशेषण एवं विशेष भी 10 पूछे जाते हैं, और पर्यायवाची शब्द भी जो इसमें से 10 पूछे जाते हैं। अर्थात कह सकते हैं कि ये जो है आपका 10-10 मिलाकर के टोटल 60 अंक जो है इसके होते हैं, और 140 अंक इसके होते हैं, यानी कि 200 नंबर की हमारी संपूर्ण परीक्षा होती है। और इस संपूर्ण परीक्षा के बारे में बात करें तो पिछले वर्षों की कट ऑफ देखें तो ये संपूर्ण ये परीक्षा का जो प्रारंभिक परीक्षा है, इसका कट ऑफ लगभग 130 से 140 के बीच में रहा है। तो आप लोगों से एक निवेदन है कि जम करके मेहनत कीजिए, और अच्छे से इस परीक्षा को, इस सिलेबस को ध्यान में रख करके अपनी तैयारी कीजिए। एनसीईआरटी पढ़िए, समसामयिक घटनाएँ के जो क्वेश्चंस होते हैं उनके लिए करंट अफेयर की क्लासेस ज्वाइन करिए, और अच्छे से मेहनत करिए, क्योंकि ये 411 पोस्ट में एक पोस्ट आपकी होनी चाहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।